नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी में चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें जो साइंस पूछा जाता है, तो अगर हम ग्रुप डी का बात किया जाए तो इसमें कितना साइंस पूछा जाता है, तो इसमें जो है 25 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है। तो जो नए स्टूडेंट है वह लूसेंट का जो है आप साइंस जो है लूसेंट जो है आप खरीद लिए होंगे। चलिए आप आज हम उसको बताते हैं कि साइंस में जो 25 क्वेश्चन आने वाला है ग्रुप डी में उसको जो है पढ़ना कैसे है। चाहे आप एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हो वहां भी साइंस बहुत पूछा जाता है, तो उसको पढ़ना कैसे है उस बुक को आज हम बताते हैं। बोल तो सभी देते हैं कि लूसेंट का ले लीजिए पढ़ लीजिए, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आपको पढ़ना कैसे। देखिएगा पूरा हम डिटेल लिखे हुए हैं। तो आपको बता दें कि ये जो है सामान्य ज्ञान लूसेंट का आप ले लिए होंगे। इसमें हम अभी जीके का बात नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल किसका बात कर रहे हैं, तो साइंस का बात कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, अगर 289 पेज पे आइएगा आप, ये बुक आपके पास होना चाहिए। अगर 289 नंबर पेज पे आप आइएगा तो आपको भौतिकी विज्ञान लिखा मिलेगा। यहाँ पे आपको भौतिकी विज्ञान मिल जाएगा। वो किस पेज पे है, तो 289 नंबर पेज पे है। आप उल्टा लीजिएगा, आपके पास होगा तो 289 नंबर पेज पे है। और यह कहाँ तक है, तो यह जो है 385 पेज तक दिया होगा। इस बुक का हम बात कर रहे हैं और इसी से लिख करके पूरा हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कम समय में आपको बेहतर तैयारी कैसे करना है, इधर उधर भटकना नहीं है। सेल्फ स्टडी इज अ बेस्ट स्टडी कहा जाता है, इसलिए आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है। वैसे आप किसी टीचर से भी पढ़ सकते हैं। देखिएगा 289 नंबर पेज पे आप आइएगा तो यहाँ से जो है फिजिक्स शुरू होता है, यानी कि भौतिकी शुरू होता है लूसेंट में। और 385 नंबर पेज पे जाइएगा तो यहाँ पे बायोलॉजी खत्म होता है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों लेकर के 289 पेज से शुरू हो करके, और यह कहाँ तक दिया हुआ है, 385 तक दिया हुआ है। अगर टोटल पेज अगर आप गिनिएगा तो उसमें 96 पेज है। 96 पेज कहने का मतलब दोनों तरफ, इस तरफ एक तो इस तरफ दो, यानी कि दोनों तरफ मिलाकर के कितना पेज दिया हुआ है, उसमें 96 पेज दिया हुआ है। अब अगर उसमें बात किया जाए तो भौतिकी उसमें कितना है, तो भौतिकी उसमें 16 पन्ना में दिया हुआ है। दोनों तरफ करिएगा तो यह कितना हो जाएगा, 16 × 2 करके यह 32 हो जाएगा। या कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि भौतिकी का कितना पन्ना है, उसमें 16 पन्ना में भौतिकी दिया हुआ है। रसायन का बात करिएगा तो रसायन कितना पन्ना में दिया हुआ है, 13 पेज में दिया हुआ है। टोटल अगर आप इसको करिएगा तो यह 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और अगर जीव विज्ञान का बात किया जाए तो वह 18 पन्ना में दिया हुआ है। दोनों तरफ अगर कर देंगे तो यह 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी कि 36 पेज में दिया हुआ है। इस टोटल को अगर आप ऐड कर लीजिएगा तो यह 96 पेज के आसपास आ जाएगा। कितना के आसपास आ जाएगा, 96 पेज के आसपास। लेकिन वह पन्ना का बात किया जाए तो टोटल उसमें 47 पन्ना ही है। अगर साइंस का बात किया जाए तो टोटल 47 पन्ना ही है। बहुत लोग कहते हैं साइंस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है वो देखिए। हम अभी इसका बात कर रहे हैं। टोटल उसमें कितना पन्ना है, 47 पन्ना है। टोटल कितना पन्ना है, 47 पन्ना है। हम आपको टारगेट दे रहे हैं 45 दिन का। साइंस का टारगेट कितना है, 45 दिन बोले तो आप इसको कह सकते हैं 1.5 महीना। आपके एग्जाम में अभी 6 से 7 महीना, ज्यादा भी हो सकता है, 7 महीना मान करके आप चलिए। इसमें जो है आपको 45 डेज का टारगेट रखे हैं। 45 डेज कहने का मतलब 1.5 महीना। अभी आपके एग्जाम में बहुत टाइम है। और टोटल उस बुक में कितना, टोटल साइंस देखा जाए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलाकर कितना, 47 पन्ना है। अगर आपका माइंड कितना भी कमजोर होगा तो आप एक दिन में एक पन्ना तो पढ़ ही सकते हैं। एक दिन में एक पन्ना कहने का मतलब आप इतना तो पढ़ ही सकते हैं। ये दोनों तरफ मिला करके तो आप पढ़ ही सकते हैं। एक दिन में ये दोनों तरफ पढ़ सकते हैं। यह हम उसके लिए बता रहे हैं जो बिल्कुल नया है, वह पहली बार तैयारी कर रहे हैं। जो 1-2 बार पढ़ चुका है उसके लिए वो ज्यादा भी पढ़ सकता है। उसके लिए हम बाद में लास्ट में बता देंगे। तो आप जो है एक पन्ना अगर डेली पढ़ते हैं दोनों तरफ लगा करके तो इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं। अगर इतना आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, आपके बस का है भी नहीं। तो देखिएगा वह अगर एक एक पन्ना अगर आप डेली पढ़िएगा तो 47 पेज है, 45 दिन में यह जो है आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपको शुरू करना है किससे, भौतिकी से शुरू करना है। किससे शुरू करना है, भौतिकी से शुरू करना है। इसमें 16 पन्ना दिया हुआ है। एक पन्ना अगर आप डेली पढ़ते हैं तो यह 16 दिन में आपसे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक पन्ना आप पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद आप जो है पढ़ करके माइंड में याद करिए। एक बार में आपको पूरा याद नहीं होगा, 100% में हो सकता है आपको 30% हो, 40% हो। एक अभी आपके पास जो है हम बता दिए, आपके पास अभी बहुत समय है, 5-6 महीना है। 45 दिन में अगर आप एक बार खत्म करते हैं तो 90 दिन यानी कि 3 महीना में आप इसको 2 बार खत्म कर सकते हैं। तो अभी उतना सोचिए नहीं, हम धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे पढ़ना कैसे है। तो अगर आप एक दिन में एक पेज पढ़ते हैं तब भी फिजिक्स जो है कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, 16 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि एक पेज आपको पढ़ना है।
और हम लाइव आकर के क्या करेंगे, उससे जो भी आप पढ़े हैं तो इसी बुक से हम क्या करेंगे, आपसे लाइव में उससे जो है क्वेश्चन पूछेंगे और आपको जो है बिना देखे क्या करना है, जवाब देना है। तो इसी तरह जब आप पढ़ते जाइएगा, हम जो है लाइव में उसका क्या करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछते जाएंगे। जब भी हमें समय मिलेगा हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको कितना तैयारी है। तो 16 दिन में इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, भौतिकी खत्म कर सकते हैं। रसायन विज्ञान 13 दिन में आपसे खत्म हो जाएगा, 13 पेज दिया हुआ। और जीव विज्ञान पर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना है, यहाँ से बहुत सारा जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाता है, 18 पेज में दिया हुआ है। तो आप जो है यहाँ 18 दिन में इसको पढ़ सकते हैं। टोटल जो है 45 दिन का आप इसको टारगेट बनाइए। देखिए, अगर आप पढ़िएगा तो आपके पास समय कम पड़ जाएगा, नहीं पढ़िएगा तो आपके पास समय ही समय है। तो दोनों बातें होती है। अब डिपेंड करता है आप पे। आप कहिएगा कि नहीं आसान है, तो आसान तो कुछ भी नहीं है आजकल, और वो भी कंपटीशन इतना हार्ड हो गया, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपसे होगा नहीं। तो आप जो है अगर इसमें अगर फॉर्म भरे हैं और रियल में आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से 45 डेट का हम टारगेट रखे हैं। तो सबसे पहले भौतिकी का हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। भौतिकी यानी कि फिजिक्स का होमवर्क दे रहे हैं। पहला पेज, फर्स्ट पेज जो है आपको पढ़ना है। और हम क्या करेंगे, रात में लैब जब भी आएंगे हम आपको टाइम बता देंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हमें छुट्टी रहेगा उस हिसाब से आपको हम बताएंगे। एक पेज पढ़ना है आपको हम, और शाम में जब भी हमें समय मिलेगा उस हिसाब से आपको बता करके लैब आएंगे। और उसमें जो है जो आप एक पेज पढ़े हैं उससे हम आपको क्या करेंगे, सवाल पूछ लेंगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। फिर अगले दिन के लिए हम क्या करेंगे, आप जो है दूसरा पेज पढ़िएगा। तो दूसरा पेज पढ़िएगा तब आपका पहला पेज तो ये हो गया और दूसरा पेज ये हो गया। जब हम अगली बार लाइव आएंगे तब इस दोनों में से क्या करेंगे, आपसे क्या करेंगे, सवाल लाइव में क्या करेंगे, पूछ लेंगे। इसी तरह से जाते जाते हम क्या करेंगे, यानी कि 16 पेज दिया हुआ है, इसी तरह ऐसा करते जाएंगे। और एक समय 15-16 दिन के बाद ऐसा आएगा कि देखिएगा कि आपका जो है फिजिक्स जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको 100% याद ही हो जाएगा। 100% याद नहीं भी होगा तो कम से कम अगर पहली बार में अगर आप कितना भी कमजोर है तो आपको 50% तो याद हो ही जाएगा, अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो पहला बार में 50% याद होगा। फिर 45 दिन के बाद फिर से हम इसी को शुरू करेंगे। फिर दूसरा बार में 50% से आपका 60% तक चला जाएगा, और 60% पे ही तो रिजल्ट हो जाता है। 100% कभी किसी का ना हुआ है। अब कोई एक दो जो है एक्सेप्शन में रहता है तो उसका हो जाता है, लेकिन 60 से 65% अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट आराम से हो जाएगा। तो आप जो है लूसेंट का साइंस जो है 45 डेज का टारगेट जो है खुद से सेट करिए। आप अपना खुद से रूटीन बनाइए, जैसे हम आपको बताए हैं वैसा पढ़ना है। नहीं अब जो है हम आपको बोल दिए कि नहीं आपको एक पेज पढ़ना है और आपका मन हो गया एक के पेज पढ़ेंगे, हम तो 2-4 पेज पढ़ लेंगे, तो आपको खाना उतना ही है जितना पच जाए। तो अभी नए नए हैं तो उतना ही खाइए जितना पच जाए। अगर आपको लगता है कि हम 2 पेज पढ़ सकते हैं तो आप 2 पेज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा पढ़ने का कोशिश नहीं करिएगा। उसके अलावा आप मैथ पढ़ लीजिएगा, रीजनिंग भी आपको पढ़ना है। तो धीरे धीरे आपको तैयारी करना है। कंपैरिजन किसी से नहीं करना है जो नहीं उसका जो है इतना अच्छा है, तो वो पहले से तैयारी कर रहा है तो उसका अच्छा है। अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपका धीरे धीरे 2-4 महीना के बाद आपका भी अच्छा हो जाएगा, मैथ रीजनिंग सब अच्छा हो जाएगा। तो अभी जो है किसी से कंपैरिजन मत करिए, जैसे जैसे आपको हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए। अगला जब भी आप हमारा वीडियो आएगा तो साइंस का तो अभी हम आपको बता दिए हैं, 45 दिन तक इसी तरह करते जाना है। बीच बीच में लाइव आकर के हम आपसे पूछते रहेंगे कैसा तैयारी चल रहा है। अगला जब भी अब हमारा वीडियो हम बनाएंगे आपको, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। मैथ का अभी आप जो है जहां से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। अगला वीडियो में हम करंट का बताएंगे और उसके बाद जो है जीके में आपको क्या पढ़ना है यह बताएंगे। तो सबसे पहले अभी आप साइंस पर फोकस कीजिए। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, 25 मार्क का सवाल है यह, जो है आप 25 मार्क पहले क्लियर करिए। फिर यह दोनों मिला करके 20 मार्क है, पर हम इस पर भी बात करेंगे। धीरे धीरे इसी तरह से जो है आपको तैयारी करना है। और आप जो है इसके अलावा भी अगर कहीं से आपको सपोर्ट मिल रहा है आप वहां से भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।